नमस्ते दोस्तों, आज हम एक गर्मागर्म मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो भारतीय प्रशासनिक क्षेत्र में हलचल मचा रहा है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री। खास तौर पर आइए जानते हैं कि सरकार ने इस विवादित भर्ती पद्धति को रद्द क्यों किया और यह आरक्षण और आईएएस भर्ती पर कैसे बहस छेड़ रहा है। तो सबसे पहले लेटरल एंट्री क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो यह सरकार के लिए प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स को सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर या डिप्टी सेक्रेटरी जैसे सीनियर पदों पर लाने का एक तरीका है। ये ऐसे पावरफुल पोजीशंस हैं जहां अहम फैसले लिए जाते हैं। अच्छा लगता है ना, एक्सपर्ट्स को लाकर चीजों को बेहतर बनाना। मगर जरा ठहरिए, विवाद तब शुरू होता है जब हम आरक्षण की बात करते हैं। आलोचकों का तर्क है कि लेटरल एंट्री भारत की आरक्षण नीति को दरकिनार करती है, जिसका उद्देश्य सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। सरकार का जवाब? उनका कहना है कि लक्ष्य प्राइवेट कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनिवर्सिटीज जैसे विभिन्न क्षेत्रों से एक्सपर्ट्स को लाना है, बिना आरक्षण पर ध्यान दिए। और ये भी जान लीजिए, ये कोई नया आइडिया नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को 2005 में यूपीए सरकार द्वारा एक प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था। अब आइए इसके प्रोज एंड कॉन्स पर एक नजर डालते हैं। अच्छे पक्ष की बात करें तो लेटरल एंट्री प्रशासनिक मशीनरी में बहुत जरूरी एक्सपर्टीज और इनोवेशन ला सकती है। सोचिए, तेजी से डिसीजन मेकिंग, मॉडर्न टेक्निक्स और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। आलोचकों का तर्क है कि यह एक शॉर्टकट है जो संविधान में निहित सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करता है। इसे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे लाखों लोगों और मौजूदा अधिकारियों के लिए हतोत्साहित करने वाला माना जाता है, जो खुद को साइडलाइन महसूस करते हैं। सोचिए, सालों तक आईएएस या आईपीएस की तैयारी करने के बाद टॉप पोजीशंस बाहरी लोगों को सौंप दी जाती हैं। तो सरकार ने इस तरीके को बंद क्यों किया? यह कई कारणों का मिश्रण है। विपक्ष की प्रतिक्रिया, कानूनी चुनौतियां और आरक्षण के मुद्दे पर पब्लिक आउटक्राई। बहुत से लोग मानते हैं कि यह कदम गहन बहस और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने की आवश्यकता की प्रतिक्रिया थी। अब आगे क्या? इस रद्द होने से सरकारी भर्ती में एक्सपर्टीज और सामाजिक न्याय को संतुलित करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में एक ऑनगोइंग डिबेट शुरू हो गई है। क्या कोई बीच का रास्ता है? क्या हम रिजर्व्ड कैटेगरीज के डिजर्विंग कैंडिडेट्स को दरकिनार किए बिना एक्सपर्ट्स को लाने का कोई तरीका खोज सकते हैं? यह तो वक्त ही बताएगा। इस बीच इन डिस्कशंस में इन्फॉर्म्ड और एंगेज्ड रहना जरूरी है। इस तरह के प्रशासनिक रिफॉर्म्स का हमारे देश के संचालन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या लेटरल एंट्री एक आवश्यक सुधार है या यह अच्छे से ज्यादा नुकसान करता है? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे थम्स अप दें और प्रेसिंग इश्यूज पर और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक क्यूरियस और इन्फॉर्म्ड रहें।